आपने एक बात कर्मचारियों को लेकर कही। देखिए, एक हाथ के अंदर 5 उंगली होती है, बराबर नहीं है। फिर हमारे बहुत से कर्मचारी साथी, अधिकारी साथी यहाँ इस पंडाल में मौजूद है, जो लोग बाबा साहब के मिशन को समझ गए, जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को समझ लिया, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक, सूरतगढ़ विधानसभा का जिन्होंने इतिहास बदल दिया, वो विधायक डूंगर राम जी गेदर भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे आदरणीय विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। मैं मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि डूंगर राम गेदर केवल एक विधायक नहीं है जिसे जनता ने चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। ये बाबा साहब के सपनों का वो सच्चा सिपाही है जिसने अपना परिवार तक ना बिसाकर गांव गांव, गली गली, ढाणी ढाणी जाकर बाबा साहब की विचारधारा को आगे लाने का काम किया। हम में से बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से मैं खुद यहाँ पर हूँ, जिसे बाबा साहब के बारे में अगर सीखने का मौका मिला तो वो डूंगर राम जी गेदर के द्वारा मिला, जिन्होंने सिखाया कि बाबा साहब की विचारधारा क्या है, बाबा साहब के सपनों का भारत क्या है और बाबा साहब क्या चाहते थे। उसके लिए इस व्यक्ति ने संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा है कि मेरे मूल निवासी समाज ने 50,000 वोटों से जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया है। और अगली बार जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हो तो हमारा ये बब्बर शेर 1,00,000 वोटों से जीतकर राजस्थान की विधानसभा में जाए। और क्यों जाए उसका जवाब मैं देता हूं। इसलिए जाए कि सदन के पटल को दबाकर राजस्थान की विधानसभा में हमारे हक और हकूक की लड़ाई को लड़ सके। इससे पहले हमने बहुत से विधायकों को राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, लेकिन कभी उन्होंने हमारे अधिकारों की बात नहीं की। उल्टी का उन्होंने तो आरक्षण खत्म करने के लिए बात लिख कर दी, लेकिन डूंगर राम गेदर ने अपने पहले ही भाषण के अंदर SC ST समाज के हक और हकूक की बात की, उनके अधिकारों की बात की। अगर डूंगर राम जी जैसे लोग हमारे बीच में हैं तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है जब बाबा साहब के सपनों का सच्चा भारत बनेगा। जब तक हमारे बीच में परशुराम जी भाटिया जैसे